लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। मैं नहीं चाहता कि उसे शक हो जाए। तेरा बड़ा शक्की दिमाग है, तेरा हमेशा शक करता रहता है बस। फ्रेंड्स, इस तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह से यूजफुल लेसन्स मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ इस चैनल पर, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो लेसन्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको सारा फ़ायदा मिले। मैं नहीं चाहता कि उसे शक हो जाए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट सस्पिशियस। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट सस्पिशियस। मैं नहीं चाहता कि वो सस्पिशियस हो जाए। सस्पिशियस एक एडजेक्टिव होता है, गेट सस्पिशियस। मैं नहीं चाहता कि वो सस्पिशियस हो जाए। तेरा बड़ा शक्की दिमाग है। हम कह सकते हैं You have a suspicious mind. You have a suspicious mind. You keep doubting people. You keep doubting everything. हर चीज़ पे शक होता रहता है तुझे। You have a suspicious mind. तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। You don't have to work so hard. Friends, ऐसे सेंटेंसेस में hard एक एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है with great effort, with difficulty. हार्ड का मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, तब आप उस वर्ब के साथ हार्ड लगा सकते हैं। या फिर इस सेंटेंस के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं यू डोंट हैव टू टॉयल सो मच। यू डोंट हैव टू टॉयल सो मच। टॉयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। इसके अंदर ही होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। इसके लिए हमें यहाँ पर हार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉयल का मतलब ही अपने आप में होता है कड़ी मेहनत करना। इस हार्ड का यूज़ करके देखिए और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं जब हम इसे एडवर्ब की तरह यूज़ करें। तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई कोशिश कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ तुम्हें और ज़्यादा और मेहनत से कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई हार्डर। यू शुड ट्राई हार्डर। जी हाँ, हार्ड एक एडवर्ब है यहाँ पर इस सेंटेंस में, और उसका कंपैरेटिव फॉर्म हमने बनाया हुआ है यू शुड ट्राई हार्डर। तुमने बटन ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया। यू प्रेस्ड द बटन टू हार्ड। टू हार्ड, जब हम टू कहीं लगाते हैं किसी एडजेक्टिव के साथ तो ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब जो भी चीज़ है, जो भी वो एडजेक्टिव है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। टू हार्ड यानी कुछ ज़्यादा ही हार्ड आपने बटन को दबा दिया। हालांकि यहाँ पर हार्ड एक एडवर्ब है। टू हार्ड मतलब कि बहुत ही ज़ोर से आपने बटन को दबा दिया। तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो। तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो। यहाँ पर जगे रहने के लिए हम सिंपली अप का एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। वाई आर यू स्टिल अप। Why are you still up? यानी अभी भी क्यों जगे हुए हो। मैं पढ़ने के लिए सारी रात जगा रहा। I stayed up all night to study. I stayed up all night to study. यानी पढ़ने के लिए मैं सारी रात जगा रहा। इन सेंटेंसेस के अंदर अप एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है नॉट asleep। जो सोया हुआ नहीं है वो अप है। मैं वहाँ गया ताकि मैं पार्टी का मज़ा ले सकूँ। I went there so that I could enjoy the party. क्योंकि ये पास्ट की बात है तो यहाँ पे so that के बाद can नहीं could का हमने यूज़ किया। I went there so that I could enjoy the party. अगर इसी बात को मुझे फ्यूचर के लिए कहना है कि मैं वहाँ जाऊँगा ताकि मैं पार्टी को एंजॉय कर सकूँ, तो could की जगह पे हम can का यूज़ करेंगे। I will go there so that I can enjoy the party. Let's look at another example. मैंने उसे फ़ोन किया था ताकि मैं उसे सच बता सकूँ। I phoned him so that I could tell him the truth. I phoned him. जी हाँ, फ़ोन को ही हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं और हमें कॉल बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़ोन का मतलब किसी को फ़ोन करना भी होता है। या फिर आप कह सकते हैं I called him up so that I could tell him the truth. जी हाँ, जब पास्ट की बात हो तब आप कैन की जगह पे could का यूज़ करेंगे। यहाँ पर so that के बाद आप might का भी यूज़ कर सकते हैं जब आप बताना चाहते हैं किसी पॉसिबिलिटी के बारे में। I went there so that I might impress him. मैं वहाँ गया ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूँ। शायद मेरे वहाँ जाने से वो इम्प्रेस हो जाता। इस वे में आप so that का यूज़ कर सकते हैं। so that I could, so that I might। फ्यूचर के लिए तो so that I can या may। चलो बोरियत को कम करने के लिए एक फिल्म देखते हैं। बोरियत यानी बोर होना जो होता है, यानी बोरियत। Let's watch a movie to relieve the boredom. To relieve the boredom. जी हाँ, रिलीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। So let's watch a movie to relieve the boredom. बोर होना यानी कि गेटिंग बोर्ड, और बोर्डम एक नाउन है यानी कि बोरियत।
बोरियत को कम करने के लिए, यानी कि टू रिलीव द बोर्डम। रिलीव का एक और सेंटेंस में यूज़ देखिए, ये दवाई आपके दर्द को कम कर देगी। दिस मेडिसिन विल रिलीव योर पेन। दिस मेडिसिन विल रिलीव योर पेन। आपके पेन को ये मेडिसिन रिलीव कर देगी। आप बोल सकते हैं किसी का स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा ऐसा करने से, किसी की एंग्जाइटी रिलीव हो जाएगी। यानी किसी चीज़ को रिलीव करने का मतलब उस चीज़ को कम करना, उसके इफ़ेक्ट को कम करना, उसे रिड्यूस करना। मैंने चैन की सांस ली जब लाइट आ गई। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि मैंने चैन की सांस ली, एक इडियम होता है इंग्लिश में जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, आई फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ, या हम कह सकते हैं आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी केम बैक। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी केम बैक यानी जब लाइट वापस आई तो मैंने चैन की सांस ली। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब तो चैन की सांस ले लो, वो चला गया है। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ नाउ ही हैज़ गॉन। तो फ्रेंड्स, फील अ साई ऑफ रिलीफ या फिर ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर फाइन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। वो आधा टाइम तो टीवी देखने में ही लगाता है, जितना उसके पास टाइम है उसका आधा तो वो टीवी देखने में ही लगाता है। ही स्पेंड्स हाफ ऑफ हिज टाइम वॉचिंग टीवी। ही स्पेंड्स हाफ ऑफ हिज टाइम वॉचिंग टीवी। जी हाँ, यहाँ पर हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है इन वॉचिंग टीवी। जब हम स्पेंड का यूज़ करते हैं तो हम कह सकते हैं ही स्पेंड्स टाइम डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने में वो टाइम स्पेंड करता है। तुम आधा टाइम तो सोने में ही लगाते हो। यू स्पेंड हाफ ऑफ योर टाइम स्लीपिंग। जितना टाइम आपके पास है उसका आधा तो सोने में ही लगा देते हो। यू स्पेंड हाफ ऑफ योर टाइम स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरह से मैं अलग अलग हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, साथ ही मैं आपको कुछ वर्ड्स फ्रेजेस का यूज़ अच्छे से करना सिखाता हूँ। मेरे आधे पैसे तो तुम खर्च कर देते हो। यू स्पेंड हाफ ऑफ माई मनी। यू स्पेंड हाफ ऑफ माई मनी। आधा खाना तो तुमने बर्बाद ही कर दिया। यू वेस्टेड हाफ ऑफ द फूड। यू वेस्टेड हाफ ऑफ द फूड। ये तेरे मतलब की चीज़ नहीं है, ये तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, वो कोई चीज़ उठा लेते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है, या इसे मत छेड़ो ये तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। ये तेरे मतलब की चीज़ होती तो मैं तुझे दे देता। हमने ये कंडीशनल सेंटेंस बना दिया। इफ़ दिस वर ऑफ एनी यूज़ टू यू आई वुड गिव इट टू यू। इफ़ दिस वर ऑफ एनी यूज़ टू यू आई वुड गिव इट टू यू। बीती बातें उठाकर मत लाओ, जो बीत गया वो बीत गया। डोंट ब्रिंग अप द पास्ट। डोंट ब्रिंग अप द पास्ट, ऐसे हम कह सकते हैं। तुम्हें बीती बातें उठाकर लाने की क्या ज़रूरत थी। वाई डिड यू नीड टू ब्रिंग अप द पास्ट। वाई डिड यू नीड टू ब्रिंग अप द पास्ट। किसी चीज़ को ब्रिंग अप करने का मतलब होता है, ब्रिंग अप का ये एक मतलब है जिसका मतलब किसी चीज़ को उठा कर लाना। जैसे कि आप पास्ट की बात को क्यों उठा कर लाए हो, वाई हैव यू ब्रॉट अप द पास्ट। और ब्रिंग अप का एक और मतलब होता है किसी को पालना पोसना, पालन पोषण करना। जैसे हम बोलते हैं ना आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, यानी दिल्ली में मेरा पालन पोषण हुआ, दिल्ली में मैं पला बढ़ा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने के लिए मिला ही होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।